हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं मनीषा आप लोगों के साथ और आप सभी का मेरे चैनल मनी रियल लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 21 सितंबर और दिन है बुधवार और अभी ना सुबह के 9:30 या पौने 10 हो रहे होंगे। एग्जैक्ट टाइम मैंने नहीं देखा है। तो मॉर्निंग के तो सारे काम हो गए हैं और मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही हूँ नाश्ते के। और विहान स्कूल चला गया है, ये भी ऑफिस जा चुके हैं, मैंने भी नाश्ता कर लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब सारा काम हो ही गया है तो ये एक दो काम जो बचे हैं ये भी मैं निपटा ही दूँ, फिर बैठूँ, क्योंकि फिर बैठ जाओ ना तो फिर आलस आने लगता है। और सुबह का ये 9:30-10 बजे का टाइम ऐसा होता है ना कि इस टाइम नींद आती ही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम मैं काम में बिज़ी रहूँ जिससे कि मुझे नींद ना आए। नहीं तो अगर मैं बेड पर बैठ गई ना या मोबाइल देखने लगी तो फिर पक्का सो जाती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि लाओ घर के कामों में बिज़ी रहूँगी तो नींद नहीं आएगी। और ये मॉर्निंग में अभी सब्ज़ी लेकर के आए थे, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी तो मैं वही निकाल रही हूँ। और ये सब्जियां ना थोड़ी सी गीली गीली हैं, क्योंकि यहाँ पर आजकल ना अचानक से बारिश हो जाती है, कभी भी थोड़ी सी फिर बंद हो जाती है, तो इसीलिए सब्जियां भी गीली ही रहती हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देते हैं पॉली बैग से, जिससे कि ये सूख जाएं पंखे में। तो वही मैं निकाल रही हूँ। तो ये ना लौकी लाए हैं, तरोई लाए हैं, भिंडी है, केला है, टमाटर, नींबू। तो मैं इनसे यही बोलती हूँ कि आप इकट्ठे सब्जियाँ लेकर के आया करिए, जिससे कि एक हफ़्ते या कम से कम 4-5 दिन तो चल ही जाएं, क्योंकि डेली इनको भी टाइम नहीं मिलता, ये बिज़ी रहते हैं ऑफिस में और मैं भी नहीं निकल पाती हूँ। मैं तो हफ्ते में या 10 दिन में एक ही दिन निकलती हूँ और अपनी पूरी लिस्ट बना लेती हूँ छोटे छोटे सामानों की कि मुझे क्या क्या चाहिए, तभी मैं इकट्ठे सब ले आती हूँ, क्योंकि डेली ना बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और बैगन है और लोबिया भी है, तो आप लोग भी देख लीजिए क्या क्या सब्जियां हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी ना सुबह के 10:30 हो रहे हैं और मॉर्निंग के जो सारे काम होते हैं ना वो हो गए हैं और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। और अब तो नवरात्रि भी आने वाली है, 2 ही दिन रह गए हैं। और तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं मंदिर की क्लीनिंग कर लूँ। कुछ सामान भी इधर उधर फैला हुआ है पूजा का, तो सोच रही हूँ सब ठीक से रख दूँ। और मैं कुछ ना ऑर्गेनाइजर भी लाई हूँ पूजा का सामान रखने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि इधर उधर सामान फैला रहता है या छोटे छोटे पैकेट में रहता है ना तो खो जाता है। अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइजर में रख देते हैं ना, मतलब अलग अलग सामान को, जैसे भोग के सामान को अलग रख दिया या जो पूजा में यूज होने वाला है, बाती है, ये सब है, तो ना हमें आसानी से मिल जाता। नहीं तो फिर पूजा करते टाइम सब ढूंढना पड़ता है। तो वही कल मैं सोच रही थी कि मैं क्या सामान लाऊं, कैसा ऑर्गेनाइजर लाऊं। तो मैं ना एक होलसेल शॉप पर गई थी, तो वहाँ पर मुझे अच्छे अच्छे मतलब बास्केट मिल गया है, 1-2 ऑर्गेनाइजर भी मिल गए हैं, तो वही मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए फिर मैं अपने काम में जुट जाती हूँ, मंदिर की सफाई कर लेती हूँ और ना मुझे किचन की भी सफाई करनी है, क्योंकि व्रत वगैरह में ना किचन वगैरह साफ रहता है अच्छे से तो सही रहता है। तो इसीलिए जो भी फेस्टिवल आता है ना, जैसे जिसमें व्रत वगैरह रहना होता है, तो मैं 1-2 दिन पहले किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ और बस धीरे धीरे मैं सारी क्लीनिंग कर लूँगी घर की। आज मंदिर की कर ले रही हूँ, फिर मैं एक दिन किचन की कर लूँगी, बेडरूम की कर लूँगी, तो पूरा घर भी इसी बहाने साफ हो जाएगा। और आप लोग बताइए, आप लोग की क्या तैयारी चल रही है? आप लोग नवरात्रि में क्या क्या करने वाले हैं? तो आज तो मैं सफाई कर ले रही हूँ और कल या परसों मैं फिर नवरात्रि का सामान लेने जाऊंगी। और मैंने ना मीशो से एक दुर्गा जी की बहुत ही अच्छी सी फोटो भी मंगवाई है, तो वो मैं आप लोगों को शॉपिंग वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, फिर जुट जाती हूँ मैं सफाई वाले काम में, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए, मैंने मंदिर के ना ऊपर वाली जो रैक है जिस पे मैं भगवान जी को रखती हूँ, ये तो मैंने साफ़ कर दिया था कल। नीचे की जो रैक है ना जिसमें मैं पूजा का सामान रखती हूँ, जो यूज़ करती हूँ, वो सब फैला हुआ है और कुछ सामान ऊपर वाली अलमारी पर है जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि आप लोग वो देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा वीडियो में।
तो बस मैं ये नीचे वाली रैक ही आज सही करने जा रही हूँ, क्योंकि कल मैंने ये ऊपर वाली रैक अच्छे से डीप क्लीन कर दी थी। तो सब मैंने सामान हटा दिया है। अच्छे से रैक को एक बार कपड़े से पोंछ देंगे। और मैंने यहाँ पर ये लाल रंग का एक पेपर बिछा दिया है। मैं मार्केट गई थी तो मैं ये 4-5 पेपर ले आई थी। तो देखिए इस बास्केट में ना मैं जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे कि ये एक्स्ट्रा धूप बत्ती है, नया पैकेट है तो इसको मैंने रख दिया है। रुई बाती जो होती है वो इसमें मैं रख देती हूँ। कलावा रखा है और जो माचिस की डिब्बी है नई वो भी मैंने इसी में रखा है। गंगा जल हो गया, हवन सामग्री, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना जो मैं कम यूज़ करती हूँ वो मैं इसी में रख देती हूँ। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैं अपनी पूजा की किताबें रखती हूँ। आरती की किताब हो गई, वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब है और दुर्गा सप्तशती है। तो बाहर रखो ना किताब तो उसमें डस्ट पड़ जाती है और वो गंदी भी हो जाती हैं, इसीलिए मैंने इस बॉक्स में रख दिया है। और ये जो तीसरा मैं आपको ऑर्गेनाइज़र दिखा रही हूँ इसमें मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े रखती हूँ, उनका बिस्तर रखती हूँ। और इस ऑर्गेनाइज़र में ना इनके कपड़े बहुत ही अच्छे से आ भी जाते हैं, मुड़ते भी नहीं हैं। और ये जो बास्केट है इसमें ना मैं भोग का सामान रखती हूँ, तो इसमें मैं गुड़ पाउडर रखती हूँ जो विष्णु भगवान को चढ़ाती हूँ भोग में। और ये जो वाइट वाला डब्बा है ना इसमें मैं किशमिश रखती हूँ, काजू है और हल्दी पाउडर हो गया, चंदन पाउडर, रोली, शहद, ये लौंग का पैकेट है। तो ये जितना भी सामान है ना तो ये सब मैं इसी बास्केट में रखती हूँ। ये पूजा का तेल है जो कि मैं दीपक के लिए यूज़ करती हूँ। और इस डिब्बे में मैं घी रखती हूँ पूजा के लिए। और ये जो छोटा सा गोल्डन कलर का बॉक्स है इसमें मैं लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी रखती हूँ, जैसे मुकुट हो गया, उनकी छोटी छोटी माला, बांसुरी, बाल, क्योंकि ये सामान इतने छोटे होते हैं ना कि खो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको एक छोटे से बॉक्स में रख दिया है। और ये जो दूसरा छोटा सा गोल्डन कलर का बॉक्स है इसमें ना मैं जो भी दक्षिणा वगैरह चढ़ाती हूँ वो रख देती हूँ। और जब मंदिर जाती हूँ तो मैं वहीं पर दान कर देती हूँ। और ये जो वाइट वाला डिब्बा है ना इसमें मैं लड्डू गोपाल जी की पगड़ी रखती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा माला है वो रखती हूँ, इत्र वगैरह हो गया इसी में मैं रख देती हूँ। तो बाहर से जब भी हम लोग फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं ना, खाना वगैरह, तो मैं इन डिब्बों को फेंकती नहीं हूँ, साफ़ करके रख लेती हूँ, बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और ये मेरे पूजा के बर्तन हैं। तो कुछ पूजा के जो बर्तन हैं जो मैंने मॉर्निंग में यूज़ किए थे, घंटी वगैरह या दीपक, वो सब तो मैंने धोने के लिए रखा है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो मैं इसको इधर कॉर्नर में रख दे रही हूँ। तो मंदिर की डीप क्लीनिंग के बाद मैंने ये किचन के भी कंटेनर साफ़ करके रख दिए हैं टेबल पर, जिससे कि ये सूख जाए। तो फ्रेंड्स मंदिर की ना डीप क्लीनिंग हो गई है अच्छे से और अभी मुझे भूख भी लग रही, काफ़ी थक भी गई हूँ। तो मैं जा रही हूँ अब खाना खाने। और अभी ना मैं नीचे एक शॉप पे गई थी कुछ सामान लेने किचन का। मतलब किचन ऐसी चीज़ है ना कि कुछ ना कुछ सामान घटा ही रहता है। तो अभी मैं ये खाने वाला सौंफ लेकर के आई हूँ, ये रवा का पैकेट लेकर के आई हूँ, टोस्ट है और ये जलजीरा पाउडर है। और ध्यान के लिए ये 2 चिप्स हैं। जब वो कभी कभी बहुत परेशान करता है ना मुझे तो मैं दे देती हूँ, ऐसे तो बहुत कम देती हूँ, वो ज़्यादा नहीं खाता है। क्या करें, बच्चों को बिजी करने के लिए ना कुछ रखना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं ना तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ करके ना मुझे अंदर से खुशी मिलती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है और मोटिवेशन भी मिलता है। और जिस दिन आप लोगों के कमेंट नहीं आते ना तो उस दिन मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। फिर से मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।